नमस्कार, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में फैसला सुनाते ही सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें 11 अगस्त के पिछले आदेशों में बदलाव करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। एनिमल एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निराशा जताई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि सभी सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए, उन्हें शेल्टर होम में भेजा जाए। इसके विरोध में कई एनिमल एक्टिविस्ट ने याचिका दायर की। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आज 5 की पड़ताल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथ में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, पैनल होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों से हटाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए फिर से ये बात दोहराई कि आवारा कुत्तों से इंसानों को खतरा हो रहा है। बीजेपी ने इस आदेश का स्वागत किया है। 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, उसके खिलाफ कुछ डॉग फीडर्स, एनिमल लवर्स की संस्थाएं गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर से उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। एनिमल लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निराशा जताते हुए आशंका जताई है कि इससे कुत्तों पर क्रूएल्टी बढ़ेगी। लोग मारना शुरू कर देंगे डॉग्स को, पॉइजन करना शुरू कर देंगे डॉग्स को। सोसाइटी में कहाँ से उठाएंगे डॉग्स? और शेल्टर्स हैं, इधर तो शेल्टर्स हैं ही नहीं कि डॉग्स को रखेंगे। बस स्टेशन से उठा लेंगे, पुलिस स्टेशन से, हॉस्पिटल से, और उधर कोई जगह नहीं है रखने की, तो इन सबको मार देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की असली वजह ये बताई कि जो शेल्टर होम बनने थे वो बने ही नहीं। शेल्टर्स बन सकते थे, 780 डिस्ट्रिक्ट्स में एक भी नहीं बना, दिल्ली तक में भी नहीं बना। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से जब देखा कि ये कोई कानून, कोई भी ऑर्डर वो दे दें, अगर वो कह दें कि लाल को पीला बना दो या पीले को काला बना दो और कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर वो क्या करते? तो अब उन्होंने हाथ धो लिया और कह दिया कि हमने जो कहा सो कहा, सुनते रहिए, लेकिन अगर कोई तकलीफ हो तो हाई कोर्ट में जाओ। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने माना कि कुत्तों के काटने की घटना लगातार बढ़ गई है और ये दिखाया गया कि संबंधित अथॉरिटी की लापरवाही दिखती है और सभी राज्यों में एनिमल सेंटर बनाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आवारा कुत्तों को लेकर यह बड़ा फैसला है। डॉग फीडर और डॉग लवर को लेकर भावनाएं केवल कुत्तों के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको बता रहे हैं। केवल इंसानों के लिए भावनाएं क्यों नहीं है? जब आवारा कुत्तों के लिए हो सकती तो इंसानों के लिए क्यों नहीं? पालतू कुत्तों को घर में रखे डॉग लवर, जिनको कुत्तों को पालना है वो घर में रख सकते हैं। आवारा कुत्तों को खुले घूमने की छूट नहीं दी जा सकती। वन्य जीव क्षेत्रों में भी आवारा कुत्ते खतरा बने हुए हैं। देखिए, बड़ी टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने और जो पुराना फैसला था उसी को बरकरार रखा है। कुत्तों के काटने की घटनाओं पर अब मुआवजा देने की बात भी है। मुआवजा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। आप समझिए, डॉग फीडर और डॉग लवर की भी जवाबदेही तय की जाएगी। यह फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो आवारा कुत्तों को लेकर सामने आया है। लेकिन इस पर भी अब डॉग लवर्स कह रहे हैं कि इस फैसले के आने के बाद थोड़ी क्रूएल्टी बढ़ सकती है डॉग जो आवारा कुत्ते हैं उन पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि भाई जो शेल्टर होम है वहां कुत्तों को रखना चाहिए। लेकिन एक व्यवहारिक मुश्किल ये है, बुनियादी ढांचा नहीं है, शेल्टर होम की कमी है हमारे पास। 30 लाख से मामले ज्यादा दर्ज हुए हैं महाराष्ट्र में कुत्तों का आतंक। सिर्फ अकेले महाराष्ट्र की बता रहे हैं 2019-2025 में 30 लाख केस दर्ज। हैरानी वाली बात है। 2021 से 2023 में 30 मौतें, जान भी गई है। यहां आंकड़े यही बता रहे हैं। मुंबई के किन इलाकों में आतंक है आवारा कुत्तों का? अंधेरी है, देखिए वो आंकड़े भी हम बता रहे, जगह बता रहे। मलाड, जहां आवारा कुत्तों का आतंक है। गोरेगांव, कांदीवली, जी हां, देखिए यही वो इलाके। बोरीवली, ये वो जगह जहां पर कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ा हुआ है। और घाटकोपर भी है इन इलाकों में। इसके अलावा हम आपको बता रहे कुर्ला का इलाका भी है, विक्रोली, पवई, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा मामले सामने आए तो बायखला भी उसमें से एक है।
और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फैसला है। मझगांव भी देखिए, मुंबई सेंट्रल, ये वो इलाके जहां आवारा कुत्तों का आतंक है। लोग डरे रहते हैं, डरते हैं कि भाई आवारा कुत्ते अगर पीछे पड़े तो जान भी जा सकती है। देखिए 30 मौतें हो चुकी हैं, हमने आज जो आंकड़े दिखाए हैं आपको, और मामले 30 लाख से भी ज्यादा। ये आपने देखा होगा अपने सोसाइटी के अगल बगल। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, सबका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर अभिनव वर्मा, पशु कल्याण अधिकारी नगर निगम लखनऊ के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ देखिए पंकज पांडे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। साथ ही हमारे साथ संदीप मिश्रा जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं। मैं सबसे पहले पंकज जी आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, सबसे पहले बताइए, फैसला पहले भी आप विरोध कर रहे थे, क्या अब भी लग रहा है कि कुत्तों के साथ कुछ गलत हो सकता है? जी, गलत होना तय है बिल्कुल, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसे कई तरीकों से देखा जाएगा। मैं देखता हूं कि कई सारे जो लोकल लोग हैं जो कि डॉग फोबिया से ग्रसित हैं, वो अथॉरिटी से लोगों को बुलाते हैं, पैसा देते हैं, डॉग हटा देते हैं। इसलिए नहीं कि उनको काट रहे हैं, इसलिए कि वो उनसे फोबिया डरे हुए हैं, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, उनके घर के आसपास दिखे नहीं, खाने फीडर खाना खिलाते हैं उससे ना फैले, अपने अथॉरिटी दिखाने। आजकल क्या हो गया कि लोग सोसाइटीज में चाहे आसपास जो घर बना के रहते हैं, वो सब जमीन जो गवर्नमेंट की जमीन भी होती है सबको अपना समझते हैं और उसको अपना सौंदर्यीकरण करने में, घर को स्ट्रेंथ करने में लगा देते हैं। तो ऐसे में कई सारी घटनाएं मेरे सामने आई भी हैं कि एक डॉग को किसी ने मारा, और मारने के बाद जो डॉग किसी को काटा उसने, और उसको ही पार्षद उसको उठवा के भेज दिया, उसकी वहां मौत हो गई। और वहां जो एक्टिविस्ट गए बेचारे की इनका तबीयत खराब है, जरा ब्लड टेस्ट भी करा लें, तो उनको करने नहीं दिया गया। और मुझे अश्योर किया गया डॉक्टर के द्वारा कि उसका पूरा देख रेख रखा जाएगा, अच्छे तरीके से रखा जाएगा, लेकिन उसकी मौत 3 दिन के अंदर होगी। दूसरी बात, आजकल जो एबीसी सेंटर हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में बनना चाहिए, वो बन नहीं रहे हैं। और ये खबर आ रही है कि कुछ माफिया जो हैं वो पैसा लेके सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं एबीसी सेंटर बनाने के लिए। तो आज नवंबर से आज तक 6 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कुछ तो हो नहीं रहा है। जो कोरोना के बाद इनकी आबादी बढ़ी, उसके बाद उसे एक बड़े अच्छे तरीके से, इसको लयबंद तरीके से बंद नहीं, उनको नशबंदी नहीं की जा रही है डॉग्स की। उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, रोका नहीं जा रहा है। तो कई जगह डॉग्स को रिलोकेट कर दिया जा रहा है उठा के। वैसी घटनाएं मेरे पास हैं, धरातल पे जानता हूं मैं। तो उससे वो एग्रेसिव हो जा रहे हैं, तो घटनाएं बढ़ रही हैं। तो हमें या तो हम उनको सामूहिक रूप से मार दे, सबको, सारे डॉग्स को, पूरे जितना गाय भैंस जो घूमती रहती सबको मार दे तो सब चले। अगर साथ रहना है तो हमें आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो लोग परेशान हैं, जैसे घटनाएं घट रही हैं, आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, मेरा ये कहना है कि इनके साथ कोई, अगर आप ले जा रहे हैं सिविल सेंटर में, उनको नसबंदी हो नहीं रही, आप उस हिसाब से ले जाकर वहां छोड़ नहीं रहे हैं, तो अच्छा, जो कोर्ट ये कह रही है कि भाई अस्पताल में, एयरपोर्ट पे, स्कूल में, तो जो वहाँ पे स्कूल, जो नए नए स्कूल बन रहे हैं, जो नए नए अस्पताल बन रहे हैं, वहाँ के डॉग्स जो है आसपास जो रह रहे हैं, वो कितने सारे डॉग्स अस्पताल के अंदर जा रहे हैं। अथॉरिटीज ने कहा हम उनको हटा नहीं सकते हैं, वो तो वैसी कोई घटना, एक फोबिया काट लेंगे, ऐसी घटनाएं होंगी। लेकिन उसके आसपास मुझे ऐसा लगता है पंकज जी कि काटने से ज्यादा डर ज्यादा हो जाता है लोगों को। हाँ, डर ज्यादा हो जाता है कि वो और काट ले। लेकिन जो हमारे साथ सदियों से रहे हैं, उनको आप जब तक टाटा साहब थे, जिनके देहांत हो गया, उनको होटलों में, 5 स्टार होटलों में जाते हैं, आज तो किसी को काटा नहीं, आज तो किसी को कुछ बोला नहीं, ऐसा कोई जैसी घटनाएं नहीं आई। सड़क पे आप मारोगे, खाना दोगे नहीं। अब ऑर्डर आने से 2 दिन पहले मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो पुराने 5 साल 6 साल पुराने वीडियो जो डॉग बाइट की थे, उनको सर्कुलेट कर दिया गया, फैसले के लिए चलाया जा रहा है, उसको करने के लिए। देखिए देखिए एक चीज हम समझना पड़ेगा जी। मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, और समाज का जो हमारा इंसानी रूप है, हम अभी कई सारे वायरस की बात चल रही है, पहले कोरोना आया, हमें अपनी इंसानियत नहीं भूलनी है। एबीसी सेंटर, कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही कि एबीसी सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में खुलना चाहिए, वो खुल नहीं रहा है। उसको माफिया के हाथ में ना देके उसको उनके हाथ में दो जो कि डॉग केयरिंग करते हैं, जो रेगुलर लेके जाए। जैसे मुझे भरोसा दिया गया डॉग नहीं, कुछ नहीं हुआ, डॉग मर गया, तो आप एक भरोसे से भेजेंगे, लोग सहयोग करेंगे इसमें लोग। लेकिन अभी जो फैसला आया, इसे क्या मानते हैं आप, सही है या गलत है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है,
जैसे मेनका गांधी ने भी कहा कि हेस्ट में लिया गया है, अथॉरिटी से मैंने वो उनको कोई उम्मीद नहीं है तो ऐसे हटा दो करके, लेकिन ये होगा नहीं। ग्राउंड पे खाली लड़ाइयां होंगी, लोग लेने आएंगे, एक्टिविस्ट लड़ेंगे, मरेंगे। चलिए मैं वापस आऊंगा पंकज जी, आपके पास वापस आऊंगा। डॉक्टर अभिनव वर्मा हमारे साथ है, पशु कल्याण अधिकारी नगर निगम के। आपने सुना अभिनव जी, पंकज जी कह रहे हैं कि ग्राउंड पर जो चीजें हैं, शेल्टर होम बन नहीं रहे हैं, वो व्यवस्थाएं नहीं है, तो फिर ये फैसला लागू कैसे होगा? कैसे आप चिन्हित करेंगे कि भाई ये जो कुत्ता है ये खतरनाक है? कोई पैमाना, कोई मानक है? कैसे होगा ये? कोई तैयारी है अभिनव जी? देखिए, अगर लखनऊ नगर निगम की अगर हम बात करें जी। तो लखनऊ नगर निगम के द्वारा अभी तक 1,04,000 कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबिस टीकाकरण किया जा चुका है एबीसी सेंटर के माध्यम से। और एक अतिरिक्त एबीसी सेंटर हमारे यहाँ अगले महीने से प्रारंभ होने जा रहा है, जहाँ से नसबंदी में जिसके माध्यम से तेजी लाई जाएगी। जैसा आपने कहा कि एग्रेसिव कुत्ते की पहचानने की अगर बात है तो हमारे यहाँ अगले महीने से हम लोग माइक्रोचिपिंग का भी प्रावधान कर रहे हैं डॉग्स में, कि जिसके माध्यम से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये डॉग एग्रेसिव है कि नहीं। अगर जब पहली बार कंप्लेंट्स में वो डॉग लाया जाएगा कि हाँ ये एग्रेसिव डॉग है, तब उसको माइक्रोचिप उसको लगाई जाएगी, उसकी नसबंदी की जाएगी और उसका एंटी रेबिस वैक्सीनेशन किया जाएगा। उसको फिर पुनः उसी स्थल पर छोड़ा जाएगा। दोबारा अगर डॉग की कंप्लेन आती है तो उसको 10 दिवस तक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा जाएगा और हमारे यहाँ पशु चिकित्सक का समूह उसकी निगरानी करेगा, उसके बिहेवियर को एग्जामिन करेगा। लेकिन अभिनव जी देखिए, मेरा सवाल इसलिए आपसे क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग जहां पे है, चाहे नोएडा की बात कर ले, ग्रेटर नोएडा की बात करें, तमाम जगहों की बात कर ले, हम उन जगहों पर ज्यादा दिक्कत है जहां पर लोग खाना खिलाने के लिए आते हैं या फिर मार्केट हो कहीं भी, वहां लोग किसी को परेशानी हो रही है। पंकज जी भी शायद इसे इत्तेफाक रखें, कुछ लोगों को परेशानी होती है, कुछ लोग खाना खिलाते हैं। यहां पर जब कोर्ट ने कहा कि भाई हमें फीडिंग सेंटर बनाना पड़ेगा, शेल्टर होम बनाना पड़ेगा, उस दिशा में मुझे भी लगता है कि शायद बहुत काम नहीं हो पाया। विनोद जी देखिए, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन अगर किसी भी अगर डॉग की अगर मान लेगा, अगर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन होगी तो जाहिर सी बात है उससे दिक्कतें होंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लखनऊ नगर निगम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स होंगे उनका अनुपालन सुनिश्चित कराएगा और उसका प्रॉपर तरीके से जो भी ऑर्डर होगा उसको एग्जामिन करेगा और उसका हम लोग जो भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी एक्शंस लेने पड़ेंगे हम लोग लेंगे उसके लिए। चलिए, तो अच्छी बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट के तहत ही चलेंगे, लेकिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा। संदीप मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप खुद वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। संदीप जी, जो आदेश पहले आया था उसी आदेश को बरकरार रखा है क्या? उस आदेश के बाद इस आदेश तक कोई बढ़िया प्रोग्रेस आपको नजर आया? अभी पंकज जी भी कह रहे हैं कि वो चीजें नहीं हो पाई, शेल्टर होम बनना था नहीं बन पाए, फीडिंग सेंटर बनाना था नहीं बन पाया, तो फिर इस आदेश का अनुपालन कैसे होगा? देखिए, हर समस्या का हल सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। मैं साफ कह रहा हूं, समाज को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और समाज अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो सरकारी व्यवस्था जो है भ्रष्टाचार और तंत्र के खिलाफ जो है चला जाएगा। सरकारी तंत्र पैसे की बर्बादी करेगा। संदीप जी, समाज के लोग तो लड़ने भिड़ने में आ गए भाई, कुत्तों को लेकर, फीडिंग को लेकर भाई आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि सामाजिक रिश्तेदारी हिंसक रूप ले रही है। अनूप जी, इंसान से ज्यादा समझदार जानवर है। बिल्कुल। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, शायद हमारे पांडे जी भी एग्री करेंगे और जो पशु कल्याण अधिकारी बैठे हैं वो भी एग्री करेंगे। अपने आसपास कहीं अगर गोश्त की दुकान होगी, मीट की दुकान होगी, जहां पर गांव देहात की बात मैं कर रहा हूं, उस मीट की दुकान पे जितने बजे मीट की दुकान खुलती है सारे कुत्ते आके शांति से बैठे रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, बस इंतजार करते हैं कि एक बोटी फेंकी जाए। मतलब कुत्ता इतना समझदार है, उस लोकेशन को जानता है कि मुझे भोजन कहाँ मिलेगा, कितने बजे मिलेगा, वहां पे पहुंचता है और जब उसे एक्सपेक्टेशन रहती है मुझे मिलेगा तो आपस में भी लड़ते नहीं, इवन भूखते भी नहीं है। इस व्यवहारिक बात को पांडे जी स्वीकार करेंगे। तो अब बात क्या है कि हमने अपने सुविधा के लिए जो है कहते हैं ना सिलेक्टिव डॉग लवर हो जाना। भाई आप डॉग लवर होइए, थोड़ा अपनी सोसाइटी के गेट से 4 कदम आगे चल लीजिए। आपको सोसाइटी के गेट पे ही जब कुत्ते को भोजन देंगे तो 4 आदमी तो भोजन खिलाएंगे, 5वां आदमी जो भोजन लेकर के नहीं आ रहा है, पॉलिथीन में कुछ और लेकर के आ रहा है, कुत्ता उस पे इस एक्सपेक्टेशन में अटैक करता है कि मुझे उसमें हो सकता है भोजन मिल जाए। और एक फियर एलिमेंट अंदर होता है कि जैसे ही कुत्ता थोड़ा सा भी इधर उधर आपसे हरकत करता है आप डर जाते हैं और डरते ही डॉग अटैक करता है। तो
हम अगर अपनी जिम्मेदारी समझें कि भाई सोसाइटी के गेट से, स्कूल कॉलेज के गेट से, हॉस्पिटल के गेट से, कहीं दूर जगह पे सब लोग एक टाइम पे 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ जाके डालते आए, तो वहां से कुत्ते 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिलेंगे और सोसाइटी की तरफ आएंगे भी नहीं। उन्हें एक्सपेक्टेशन होती है कि हम समाज में पहुंचेंगे तो वहां हमें कुछ खाने को मिलेगा, कोई बिस्किट डाल के जाएगा, कोई कुछ डाल के जाएगा, उस एक्सपेक्टेशन में वो आते हैं, नहीं तो इंसानों के बीच आएंगे ही नहीं। मैं इस बात बिल्कुल को बिल्कुल जायज बात कह रहे हैं 100% संदीप जी, कर रहा हूं। बिल्कुल जायज कह रहे हैं। उनको पता होता है कहाँ खाना मिलेगा और कहाँ हमें क्या मिलने वाला है। मैं आपके पास आ रहा हूं पंकज जी। पंकज जी, बहुत बड़ी बात कही अभी। देखिए संदीप जी ने, इन कुत्तों को पता होता है कि भाई कहाँ हमें खाना मिलना है, कहाँ चीज। क्या जरूरी है कि हम हाई राइज सोसाइटी के सामने या सोसाइटी के अंदर खाना दें? कुत्ते तो आएंगे फिर, तो ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए पंकज जी। देखिए, ऐसा है कि आज के समाज में हम जी। इतने व्यस्त हैं नौकरी करने में, बिजनेस करने में, 4 पैसे कमाने में। जी। आप देख ही रहे हैं क्या स्थितियां हैं। तो उसमें अगर कोई डॉग लवर खाना खिलाता है, तो ये पहले से हाईकोर्ट का भी ऑर्डर था और बाकी पहले से लोगों को ये कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि RWA मिलकर एक फीडिंग पॉइंट तय कर दे जहाँ पे पानी का बर्तन और खाना रखा जाए, ताकि कोई उसको तोड़े नहीं। ज्यादातर बर्तन तोड़ दिए जाते हैं और वो आराम से खाना दिया जा सके। तो ये लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं करते हैं। मैं कई सारे इंस्टीट्यूट बताऊंगा जहाँ पे RWA सब मिलकर लोगों ने तय किया कि यहाँ खिलाया जाएगा। और डॉग बहुत समझदार हैं, वो समझदार नहीं होते तो इतना इंसानों पर भरोसा नहीं करते, जिसके कारण उनको जान गंवानी पड़ती कई बार। इंसानों के लिए लड़ाई गए कई सारे, आप देखे सांप को काट के मारा, 30 बच्चों को जान बचाई डॉग ने। तो हमारे फोर्सेस में डॉग हैं जिनको सम्मान दिया जाता है, आर्मी में, पुलिस में डॉग्स हैं। तो डॉग समझदार जीव हैं ही। हमें क्या करना है कि जैसे कि इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट, फीडर पॉइंट जो है वो पॉइंट एक बना के खिलाइए उनको आराम से। और सबसे बड़ी जो बात है, एबीसी सेंटर में इनको भेज के इनको जो नसबंदी करानी है, जो बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो रहा है। और नवंबर के ऑर्डर के बाद से मैंने कम से कम 5-6 डॉग्स ऐसे देखे जो बच्चे पैदा किए हैं। तो अथॉरिटीज क्या करती है कि कोई नेता उनको फोन करता है कि हमारे मोहल्ले से हटा दो, ये काट लेगा। उसको हटाने के लिए सब आतुर है उसको हटाने के लिए। लेकिन उसको उठा के नसबंदी करा के 4 दिन बाद वहां छोड़ दिया जाए, इसके लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि उसका आबादी कम हो जाए, उसको अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्या खिलाया जाए, ये तय किया गया था कि RWA की ड्यूटी है कि डॉग्स को फीड किया जाए। ये ड्यूटी है हमारे समाज की, जो कि युवा वर्ग उठाता है। कई लोग अपने पैसे से खिलाते हैं, जोड़ के खिलाते हैं उनको। कोरोना में जब सब कुछ बंद हो गया था, इन डॉग को जिंदा किसने रखा? हमारे आपके ऐसे लोगों ने रखा। लोगों ने अपने पैसे से खिलाए, इनको जिंदा रखा। हाँ, उस समय भी नहीं हो पाया, जनसबंदी नहीं हो पाई और आबादी जो बढ़ गई, जो सुप्रीम कोर्ट भी इससे कंसर्न है। अब हर डिस्ट्रिक्ट में एबीसी सेंटर खोल के इनको जितना बचाने की कोशिश की जाएगी। जैसे लखनऊ की बात की गई, ऊटी की बात की गई, कोई अच्छे एग्जांपल्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ जगह कुछ काम नहीं हुआ है, लोगों ने किया है लग के। तो प्यार करते हैं डॉग्स को, तो कई जगह एग्जांपल सेट नहीं हो पाया, नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ कि एबीसी सेंटर तक में सरकार से पैसा लेके सब कॉन्ट्रैक्ट करके किसी और को दे दिया गया। और वो डॉग्स को आप देखिए कि 90% सेंटर से क्या हालत है। वो तो आप उनको जहर देकर मार दीजिए, वहां भेजने से बेहतर है। खाना लेकिन मुझे ऐसा लगता है पंकज जी कि जो आप सेंटर की बात कर रहे हैं, कुत्तों को रखने की जगह इतनी जगह बनी नहीं है, क्योंकि कुत्तों की तादाद इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है। उसको सिंपल जो उपाय, जो मैंने पहले भी कहा था, इससे किस कारण ये ऑर्डर रुका हुआ था कि भाई आप इनको उठा के ले जाइए, नसबंदी करा के वहीं छोड़िए, तो धीरे धीरे आबादी अपने आप कम हो जाएगी। और हर सोसाइटी में फ्रेंडली माहौल बनाइए, दोस्तों मिलिए। आप जो पुलिसिंग दे देते हैं कुछ लोगों को, जो पुलिसिंग के तहत डॉग को उठा के भेजते हैं, वही लड़ाई होती है। जो लेडीज बेचारे जो खिलाती हैं, चाहे जो रहती हैं घर पे, वो लड़ती हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। क्यों उठा रहे डॉग्स को? मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं पंकज जी आपको। एक दिक्कत यहाँ पे जो है, मैं आपसे बात करूंगा इस पर। अभिनव जी, मुझे आपसे जानना है कि जो सवाल मैं उठा रहा हूं कि पर्याप्त शेल्टर होम नहीं है, इतने सारे कुत्तों के रखने की जगह नहीं, लखनऊ में क्या ऐसी व्यवस्था कर ली है? या फिर जो तैयारियों की बात कही जा रही है, पिछली बार नहीं हो पाया जब फैसला आया उसके बाद, अब कैसे हो जाएगा तुरंत? अभिनव जी, लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ के लिए यहाँ पर हमारा DPR तैयार कर लिया गया है, जो डॉग शेल्टर बनाने के लिए है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो माननीय सदन के द्वारा भी डॉग शेल्टर होम बनाने का प्रावधान भी पास कर लिया गया सर्वसम्मति से। शीघ्र ही लखनऊ नगर निगम के द्वारा डॉग शेल्टर होम भी स्थापित कर लिया जाएगा। जो संदीप जी ने और जो पंकज जी बात कर रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल ही सहमत हूँ। दिक्कतें वहां पर आई हैं जहां पर एनिमल बर्थ कंट्रोल गाइडलाइन 2023 का पालन नहीं किया गया है, जहां पर कायदे से नसबंदी नहीं की गई है और
कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पर और ये तो 20-25 सालों का है अभिनव जी, 20-25 सालों में मेरे पास जो आंकड़े हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए कोई काम नहीं हुआ है। मतलब आप पहले खुली छूट दे देते कि भैया ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ा दो, और इस पर कोई काम नहीं किया, और अब जब परेशानी शुरू हुई तब इस पर अब विकल्प, तुरंत ऐसा विकल्प कि भाई जानवरों को भी खत्म कर दो। अभिनव जी, मैं कह रहा हूँ दिक्कतें वहीं पर आई हैं जहां पर एनिमल बर्थ कंट्रोल गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है, और जहां पर डॉग्स को रिलोकेशन और जहां पर क्रुएल्टी के केसेस आए हैं वहां पर डॉग बाइट के केसेस भी ज्यादा आए हैं। हमारे RWAs को आगे आना होगा इसके लिए, और जहां पर आपने बात की अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को भी आगे आना होगा कि फीडिंग स्पॉट मिलके और डॉग लवर्स के साथ और सभी के साथ मिलके हम लोग डॉग फीडिंग पॉइंट बनाए, क्योंकि आखिर ये कंपेनियन एनिमल्स हैं और ये ह्यूमन जहाँ हैबिटेशन होगा ये वहीं पर रहना चाहेंगे। उनको रिलोकेशन करने से और इनमें एग्रेशन ही बढ़ता है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी बिगड़ जाता है। पंकज जी जानते होंगे, मैं संदीप जी आपसे पूछ रहा हूं कि अगर एक जगह पे से कुत्तों को हटा दिया जाए तो वहां देखिए चूहे और दूसरे बिल्ली जैसी है उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं, एक बैलेंस भी बना रहता है कि भाई ये चीजें नहीं है, ये हैं, इनकी वजह से ये होगा। अगर हटा देना ही सॉल्यूशन है तो फिर किसी और को बढ़ावा मिल रहा है। संदीप जी, नहीं देखिए, उनका इस तरह से हटाना मुझे नहीं लगता है कोई सोल्यूशन है। हम आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। मैंने पहले ही कहा, कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि भाई राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, समाज के लोग ही इस कदम को उठाएंगे। यह सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं हो सकता है। हाँ। और कोई भी तंत्र इतना, एक बात बताइए, गौशालाओं की स्थिति क्या है बताइए। गौशालाओं की स्थिति पर कई बार रिपोर्ट आती है कि जहां पे जानवर मर रहे हैं, बिल्कुल, बीमारी से मर रहे हैं, 10 तरह की दिक्कतें आ रही। तो जब गाय जैसे जानवर के साथ सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है तो कुत्तों के लिए तो मतलब आप समझ सकते हैं। तो इसलिए जरूरत है समाज थोड़ा अपनी जिम्मेदारी को समझे। एक बात बताइए, डॉग बाइट के केसेस गांवों में शहरों की तुलना में कम क्यों है? क्योंकि गांवों में एक ऐसा तंत्र है जहां पर लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कुत्ते अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक तरह से कहें कि जो वेस्ट है हमारे घर का, कहीं न कहीं कुत्ते उस चीज को मैनेज कर रहे हैं, उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, या जो भी कहिए जो है। लेकिन कोई इस तरह से उनके लिए निकालने नहीं जाता है रोटी जो है। आपने सड़ा हुआ खाना घर के बाहर फेंक दिया, कुत्ते वहां पे आके खा लिए। अब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, कुत्तों को पानी तो पीने को मिल नहीं रहा है, खाने के लिए रोटी तो मिल नहीं रही है कहीं सड़ी हुई। भाई अगर आपने बिस्किट नहीं निकाला घर से, अगर डॉग लवर्स ने रोटी नहीं निकाली घर से, तो उनके लिए घर की बासी रोटी कोई नहीं निकाल रहा है, घर के डस्टबिन में तो डाल दे रहा है। लेकिन डॉग्स के लिए स्पेशली निकाल करके जाएं कि कुत्ते खा लेंगे, रोटी डाल के आ जाएं, ये काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो सारी चीजें आपने सरकारी तंत्र पर छोड़ दी, हर चीज सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दी। भाई समाज इतना स्वार्थी हुआ है जिसके चलते यह समस्या पैदा हो रही है। गांव में बता रहा हूं, लोग बासी खाना छोड़ते हैं, बिल्कुल जाहिर है, वो तो कुत्ते भाई आते हैं, इंतजार में रहते हैं, अपना खा के खत्म, सफाई भी हो गई। डॉग बाइट के तो मुझे तो लगता है कि अगर 10 गांव होंगे, 100 गांव होंगे, तो कहीं 2 गांव में महीने में आता है कि डॉग बाइट के केसेज हो रहे हैं। क्योंकि कुत्ते के पेट भरे हुए, कुत्ते के अगर पेट भरे होंगे वह किसी को अटैक नहीं करेगा, या डॉग लवर भी कहते हैं, हर कोई इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन अगर कुत्तों को आप ऐसी जगह पे भोजन देंगे जहां पर ह्यूमन मूवमेंट है, मास मूवमेंट है, तो वहां पर वह इस एक्सपेक्टेशन में मुझे भोजन मिल रहा है, उससे एक गलती हो सकती है, किसी इनोसेंट आदमी को टच कर दे। और ह्यूमन बिहेवियर है कि डॉग का थोड़ा सा भी अननेचुरल एक्शन अगर होता है तो लोग डर के भागते हैं, और डर के भागते ही कुत्ता दौड़ाता है, ये भी नेचुरल चीज है। बिल्कुल। तो इन सब चीजों से हमारे समाज को आकर के आगे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकारी तंत्र के भरोसे कुछ नहीं होना है। अनूप जी मैं बता दे रहा हूं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर ले, हम लोग साल भर बाद नवंबर में कहा है ना सुप्रीम कोर्ट ने कि हम स्टेटस देखेंगे क्या होगा। नवंबर 2026 में भी जब हम लोग बात करेंगे तो पता चलेगा वही ढाक के 3 पात होंगे। वही तो हुआ संदीप जी, पिछली बार हम बात कर रहे थे, आप भी थे जब फैसला आया था तब, उसके बाद से आज तक शेल्टर होम नहीं बन पाए, वो परिस्थितियां नहीं बन पाई कि उन कुत्तों के लिए कुछ किया जाए। शालिनी राणा हमारे साथ जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत है शालिनी जी। शालिनी जी, आपको नहीं लगता है कि ये डॉग लवर्स को लेकर ज्यादा नाराजगी है? मुझे लग रहा है कि कुत्तों को लेकर कम, डॉग लवर्स से ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि कई मामले ऐसे आ गए जहां ब्लैकमेलिंग होती है कि भैया हमने रिपोर्ट लिखा दी है, अगर आप नहीं आते हैं तो इतने पैसे दीजिए, नहीं तो केस हो जाएगा। क्रूएल्टी को लेकर ये चीजें हैं, मैंने भी देखा इन चीजों को अपने आंख के सामने। तो क्या ये वजह हो सकती है कि भाई लोगों का नफरत बढ़ रहा है उधर? नहीं, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। मैं कॉस्मो सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ। ये नोएडा की सबसे बड़ी सोसाइटी है जिसमें 4000 फ्लैट्स है। जेपी सोसाइटी है ये। यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल में कम से कम 200 से 250 डॉग्स
आ गए हैं, मतलब पैदा हो गए हैं, इतनी ज्यादा डॉग ब्रीडिंग हो रही है और कोई भी इसके पास स्टेरिलाइजेशन वगैरह का कोई प्रोग्राम यहाँ पे चल नहीं रहा है। हमने अथॉरिटी को कांटेक्ट किया हुआ है। अथॉरिटी जो है वो एनजीओस को इसको कॉन्ट्रैक्ट देती है, दे गिव द थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट टू एनजीओस फॉर स्टेरिलाइजेशन। अब ये पिछले 1.5 साल से कोई स्टेरिलाइजेशन कर नहीं रहे, कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे हैं कि क्या स्टेरिलाइजेशन हुआ है और डॉग की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे डॉग की जो गैंग बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो वो आपस में बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, तेज तेज भागते हैं, जोर से एक दूसरे के ऊपर अटैक मारते हैं। सिर्फ इंसानों को नहीं, आपस में लड़ाई करते हैं ये लोग, जिससे हमारे बच्चे इतने घबराहट में रहते हैं, वो नीचे नहीं जा सकते, बुजुर्ग लोग नीचे घूमने नहीं जा सकते। हम बहुत असुविधा हम लोग फील करते हैं इस बारे में। और इसमें डॉग लवर्स का हमें कोई वो नहीं लगता है कि हमें कोई डॉग लवर से कोई हेट्रेड है या कुछ भी है। डॉग लवर्स हम भी हैं, हमें भी कुत्ते पसंद है, लेकिन जब पॉपुलेशन एक छोटी जगह पे इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए बट डॉग्स के लिए भी। वो आपस में लड़ेंगे, खाने के लिए लड़ेंगे, अपनी स्पेस के लिए लड़ेंगे। आपको पता है ये टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको अपनी जगह में किसी और का आना पसंद नहीं है। हाँ जी, उनको अपनी जगह पे किसी और कुत्ते का आना पसंद नहीं है। नहीं, और इतने ज्यादा कुत्ते हो जा रहे हैं एक जगह पे। आप ये सोचिए, हमारी छोटी सी मतलब है तो बहुत बड़ी 4000 फ्लैट्स की सोसाइटी, बट उसमें 200 कुत्ते। आप सोचिए 200 से 250 कुत्ते कितने ज्यादा मायने रखते हैं। इतने कुत्ते आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जोर जोर से, इतने मतलब काफी बड़े अच्छे खासे हट्टे कट्टे। चलिए मैं वापस आऊंगा शालिनी जी, पंकज जी आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, ज्यादातर परेशानियां जो है कहीं ना कहीं हाई राइज सोसाइटी या फिर उस सोसाइटी से ज्यादा आती हैं। देखिए आप मोहल्ले में अगर कोई छोटा मोहल्ला और लो राइज की बिल्डिंग, वहां बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई राइज सोसाइटी के बाहर उसके अंदर से कुछ ज्यादा ही ऐसे मामले सामने आते हैं। आए दिन झगड़े, आए दिन लड़ाइयां, आए दिन कुत्तों को लेकर कंप्लेंट्स यही आते रहते हैं। इसकी वजह क्या है पंकज जी? देखिए ऐसा है कि जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनी, वहां पहले क्या थे? खेत थे, खलिहान थे, गाँव थे। तो वो अब बिल्डिंग बन गए तो कुत्ते कहाँ जाएंगे? तो मार सकते नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने खुद ही कह दिया कि उसमें जो बर्थ कंट्रोल हुआ नहीं, लगातार बढ़ते रहे। ये 20-25 साल से चल रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। ना सोसाइटी में किसी ने एफर्ट लिया, ना वो आपसी कोई सोल्यूशन नहीं सोच रहा है। सब लोग सोच रहे हैं अरे ये हल्ला कर रहे हैं, डॉग्स तो रहेंगे तो बाकिंग करेंगे, वो तो इंसान की सिक्योरिटी कर रहे हैं बेचारे। और जो उनका पैक होता है, जो खाने की, वो एक पैक दूसरे पैक को लीड कर रहा है, दूसरे पैक से लड़ाई होगी। तो सिंपल उपाय है उसको कि आप उनका बर्थ कंट्रोल करें। तो यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं उनको आप संपर्क करें, RW को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लड़ने से कुछ नहीं होगा, आप उनको मार नहीं सकते हैं। फिर वो जो लवर से लड़ाई करेंगे, फिर मारपीट होगी। उसमें कई लोगों मैंने मदद की है, कई लोगों। तो उसमें उपाय यही है कि आप उनको नसबंदी उनका कराएं, इन्स्टॉलेशन कराएं उनका, और आबादी कम करें। अपने आप वो घट जाएंगे, लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। आप उनकी जगह, आपने जगह उनकी ले ली, मकान घर बना लिए अपने, वो कहाँ जाएंगे? वो तो इंसान से प्यार करते हैं, वो तो इंसान की रक्षा के लिए शुरू से साथ रहे हैं। सबसे करीब रहने वाला जानवर भी कुत्ता ही है, डॉग ही। कंपेनियनशिप में रहते हैं वो। आप उनका डॉग को, हमें डीएनए में डॉग को प्यार करना है। अगर हम उसको, अगर आप उस हरकत करेंगे तो आजकल लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कानून जानते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ज्यादातर लोग सोल्यूशन नहीं सोचते, अरे यहाँ आ गया डॉग, एक कर दिया, काट लेगा, एक कर लेगा। तो वो अथॉरिटी में करते हैं, समझाते नहीं, देखो यार इसको हम ऐसे कर देंगे, इनको हम फोन करते हैं, एक फोन कर देंगे, एक सेंटर वाला आएगा, उस डॉग का रजिस्टर में नोट हो जाएगा, वो जाएगा, 4 दिन बाद लाके छोड़ देगा उसको। आप फोन से पता सिचुएशन हो गया। ये जो कह रही है बर्थ, लगातार डॉग्स पूरे 6 महीने में मैंने देखा है कि कोई बर्थ कंट्रोल नहीं कर रहा, अथॉरिटीज कुछ नहीं कर रही है। और उसको सजा, अब मान लीजिए कि सड़क पे रोज 10,000 घटनाएं घट रही है, सड़क पे लोग मर रहे हैं 10,000 रोज, तो क्या गाड़ी चलाना बंद थोड़ा कर देंगे हम लोग? क्योंकि हम उसके स्टैंड लेंगे, उपाय करेंगे कैसे क्या करना है। अब जैसे पेपर लीक हुआ, जो नीट के लीक हुआ, तो हमने हम जो लोग इन्वॉल्व में कार्रवाई करें, दोबारा हुआ, तो व्यवस्था सुधार करने की जरूरत है। पूरी अभिनव जी हैं हमारे साथ, पंकज जी, उनसे पूछते हैं अभिनव जी से। अभिनव जी,
सवाल यही है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शायद मुझे लगता है आप लोगों के ऊपर है। नगर निगम से जुड़े हैं आप और अधिकारी भी हैं, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। शेल्टर होम बनाने से लेकर कैसे व्यवस्थाएं की जाए, नसबंदी करना है या फिर उनका बर्थ कंट्रोल को लेकर प्रोग्राम करना है। तो इस जिम्मेदारी को पिछली बार जब फैसला आया तो उसके बाद से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अभी कोर्ट ने कहा कि नवंबर में सुनवाई करेंगे। नवंबर तक आते आते क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती हैं? आप भी कई बार ऐसी सिचुएशन में आए होंगे कि आपको फोन आता होगा कि सर हमारे यहाँ इतने कुत्ते परेशान कर रहे हैं। जब आप जाते हैं कोई और आ जाता होगा लड़ने के लिए, पक्ष विपक्ष दोनों होते होंगे, कैसे मैनेज कर पाते होंगे? संभव है कि हो पाएगा काम? देखिए, अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है शेल्टर होम्स भी बनाने के लिए, तो हम शेल्टर होम्स हमारे यहाँ बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और नवंबर के पहले ही हमारे शेल्टर होम क्रियाशील हो जाएंगे। और जो अभी हमारे यहाँ जो डिस्प्यूट्स आते हैं उनको सेटल करने के लिए हम लोग बिल्कुल एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल गाइडलाइन 2023 का ही पालन करते हैं और इसी के हिसाब से चलते हैं। किसी के भी मतलब प्रभाव में हम लोग कभी भी काम नहीं करते हैं। और जो हमारी संस्था जो कार्य देख रही है वो भी ईमानदारी के साथ उनका। अभिनव जी, एक छोटा सा जवाब दीजिए। आपने कहा कि हम शेल्टर होम बनाने की तैयारी करें, नवंबर तक बन जाएगा। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी, मुझे लग रहा है 3-4 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उस वक्त भी यही फैसला आया, तो क्या उस समय इसकी शुरुआत नहीं हो पाई कि अब शुरू करना पड़ रहा है? बिल्कुल शुरुआत हो गई थी उसका। हमारे पहले यहाँ कार्यकारिणी से उसको पास कराना पड़ता है। हमारे यहाँ कार्यकारिणी और सदन से पास कराया गया उसको शेल्टर होम बनाने का प्रावधान, और शासन से उसका डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है और शासन से डीपीआर की तैयारी पूरी कर ली गई है और हमारे शेल्टर होम जल्दी ही उसको निर्माण करवाया जाएगा। चल, एक सवाल मेरा बन रहा था आपसे कि मारने के लिए जो आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट से कि भाई इच्छा मृत्यु तय करना, कैसे तय करेंगे आप? जो पंकज जी कह रहे थे और मुझे लग रहा है कि तमाम डॉग लवर्स कह रहे हैं कि इसमें क्रूरल्टी हो सकती है कि भाई ये कुत्ता ऐसा ही से मार दो, उसकी कोई गाइडलाइन है कि भाई कैसे तय करेंगे आप? सवाल तो यही उठता है कि भाई आप किसी को भी कह दे कि ये खतरनाक है, हमारे लिए मार दीजिए इसको आप। देखिए, पहले हम लोग जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे और उन्होंने भी कहीं भी क्रूरल्टी की बात नहीं की है। और हमारे चिकित्सीय दल जो एक कमेटी बनाई जाएगी उसके द्वारा उसकी निगरानी की जाएगी और जो चिकित्सीय समिति का जो भी हम लोग का डिसीजन होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। जैसा भी हमने बात की इसके पहले भी हम लोग की माइक्रोचिपिंग के माध्यम से डॉग को आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर इसकी रिपीटेड कंप्लेंट उस डॉग की आएगी तो हम उसी पर कमेटी के द्वारा उस पर निर्णय लिया जाएगा कि उस पर क्या कार्रवाई की जानी है। मैं संदीप जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लोग इसे रोकेंगे, खासकर मुझे लगता है डॉग लवर्स के लिए कहा गया कि भाई जो लोग इसको रोकेंगे वो कोर्ट की अवमानना माना जाएगा उससे। अब डॉग लवर्स करेंगे क्या? क्या इन कुत्तों को बचाएंगे या शेल्टर होम के लिए लड़ेंगे या फिर क्या करेंगे? अगर ऐसा करते हैं तो कोर्ट की नज़र में वो दोषी ठहर माने जाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं नगर निगम के लिए कह दूं, नगर निगम को अगर कहीं खाली जमीन दिखती है तो उस पे मॉल बनाने के लिए सोचता है या उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सोचता है कैसे पैसा कमाया जाए, रेवेन्यू जनरेट करना है। तो नगर निगम के एरिया की जमीन की कीमत इतनी होती है कि कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने के लिए खाना पूर्ति केवल होगी, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अभिनव जी तो कह रहे हैं कि डीपीआर बन गया, हम नवंबर तक बना के दे रहे हैं। सारा चीज पेपर में होगा। आप सीएसआर सुने हैं? सीएसआर कहा जाता है इतनी सारी हाई राइज सोसाइटियां, अगर उनके सीएसआर का पैसा केवल नोएडा में खर्च हो जाए तो नोएडा चमकने लगेगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वो सीएसआर फंड कहां जाता है, सीए के साथ कैसे खेल होता है, सबको पता है। तो संदीप जी, आप लग रहा है अभिनव जी की बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं कि नवंबर तक बन जाएगा? इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और जितनी बातें कह रहे हैं, अरे नगर निगम पहले गलियां साफ करे, कूड़े कचड़े सही करवाए, कुत्तों के लिए इतना टाइम देगा, अधिकारियों के पास जाइए ना। अभिनव जी सुन रहे हैं? संदीप जी को ऐसा लग रहा है कि भाई नवंबर तक आप नहीं कर पाएंगे। ये सब अव्यवहारिक बातें हैं, ये सब अव्यवहारिक बातें हैं, इम्प्रैक्टिकल हैं, केवल कैमरे के सामने आके बोलने वाली है। सही बात तो यह है कि अधिकारियों के पास टाइम नहीं है। पूछ लेते हैं अभिनव जी से। अभिनव जी है हमारे साथ। अभिनव जी, क्या हो पाएगा? क्योंकि संदीप जी को भरोसा नहीं है कि आपसे हो पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ पेपर में हो जाएगा। लखनऊ नगर निगम लगातार 2019 से प्रयास कर रहा है। पूछ लीजिए, जनगणना की जानकारी में लगे होंगे सारे लोग, जनगणना की जिम्मेदारी में लगे होंगे। बोलिए, एक और जिम्मेदारी आ गई। हाँ, आप जनगणना पहले करेंगे कि कुत्तों के लिए जाएंगे शेल्टर होम की व्यवस्था करने? फिर कल को एसआईआर आ जाएगा तो उसमें लगेंगे कि कुत्तों के लिए जाएंगे? भाई, नगर निगम के पास सैकड़ों काम है, जरूरी काम है। कहीं पानी की पाइप फट जाएगी उसके लिए जाएंगे, कहीं सड़क खोदी गई उसको अनम्यूट कर लीजिए अभिनव जी, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं उसका हमारे यहाँ अनुपालन किया जाता है। और अभी तक लखनऊ नगर निगम की बात करें तो अभी तक हम लोग 1,04,000 कुत्तों की नसबंदी और एंटीरेबीज टीकाकरण की पूरी कार्रवाई कर चुके हैं। लखनऊ की तो आप बात बता रहे हैं अभिनव जी, एक्वायर हुई है शेल्टर होम के लिए? पूछ लीजिए जमीन कितनी एक्वायर हुई है। कितनी एक्वायर हुई अभिनव जी, बता दीजिए।
15,600 वर्ग मीटर की जमीन हम लोगों ने एक्वायर कराई है, 2 जगह पे चिन्हित करवाई है, 2 में से जो भी बेस्ट जगह होगी उसमें पहले हम स्टार्ट करवाएंगे, शेल्टर होम बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी एक में। चलिए संदीप जी बता भी रहे हैं कितना एक्वायर कर लिया है, अब भरोसा हो रहा है कुछ आपको? ये अगर हमारे यहाँ माननीय सदन के द्वारा ये जमीन और ये इसका प्रस्ताव पूरी तरह से पास भी करवाया जा नगर चुका है निगम और की शासन कार्य में पद्धति, नगर पालिका की कार्य पद्धति पूरे भारत की एक जैसी है। पूरे भारत की एक जैसी, मैं लखनऊ नगर निगम पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, पूरे भारत की एक जैसी है। तो नगर निगम के भरोसे छोड़ना, समाज आएगा आगे तभी कुछ होगा। अनूप जी, पांडे जी कुछ करेंगे, मैडम कुछ करेंगी तभी कुछ होगा। सरकारी व्यवस्था के भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने पॉकेट से 2 पैसे निकाल करके हमें आपको लेकिन करना यहाँ तो हो पड़ेगा उल्टा और हम जाता ही है ना यहाँ संदीप permission जी, निकालेंगे। पांडे जी कुछ करते हैं, इधर देखिए शालिनी जी कुछ करती हैं तो मामला कोर्ट चल जाता है, कहते हैं भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, तो पांडे जी कैसे करेंगे? आप तो कोर्ट के अवमानना का मामला चल जाएगा उनके ऊपर। पंकज जी गलत बोल रहा हूं मैं आपके हर इंटरव्यू में, हर लाइव में मैंने बोला था और जी। आज भी बोल रहा हूँ कि आरडब्ल्यू और समाज लोगों को मिलकर ही इसका सोल्यूशन है। आप कानून का डंडा चला के कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ अथॉरिटीज है, कुछ शहर में अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ शहर में एक दो कुछ एफर्ट इनिशिएटिव ले रहे हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी उठा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, और अगर ये हालत नहीं होती तो ये आबादी इतनी नहीं बढ़ती। और जो अस्पताल हैं, जो स्कूल हैं, वो सारे, आप सरकार कितने पैसे में अस्पताल देती है किसी बड़े पूंजीपति को? क्या कार्रवाई करते हैं? वहाँ पार्किंग का पैसा लगा लेते हैं, बाहर जगह जो डॉग्स के लिए वहां पर गाड़ियां खड़ के कॉन्ट्रैक्ट ठेके पे चला जाता है, पैसे कमा रहे सब लोग। सही कहा उन्होंने कि भाई सब जगह पैसे कमाना, जानवर उसमें की लिस्ट में आते नहीं, जानवर हमारे आपके लिस्ट में आते हैं, जो बेचारे हम थोड़ा सा भावनाओं से भरे हुए हैं, हम इंसान हैं, तो सोचते हैं चलो भाई बचाया जाए, इनको मरने ना दिया जाए, इस धरती सबके लिए है। लेकिन क्या कर रहे हैं? पानी की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है, आप खाना भी लोगों को नहीं खिलाने देते, जो अपने पैसे से खर्चा कर रहे हैं, इलाज भी नहीं करने देते, कुछ लोग उनके खिलाफ अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं। कहाँ है नगर निगम? क्या व्यवस्था करता है नगर निगम? क्या नाबादी कम की आपने? हर जगह बढ़ा के रखा हुआ है। डॉग लवर्स बेचारे समाज, जब तक आरडब्ल्यूए लोग सब नहीं मिलेंगे आपस में विद कोऑर्डिनेशन में लोकल थाना, ताकि उससे सेफ्टी बनी रहे जो डॉग फीडर कर रहे हैं। अब कोर्ट ने कहा कि हम ले जाएंगे तो उनको सख्ती से पालन किया जाए, लेकिन क्या करेंगे आप? लोगों को जांच थोड़ा मार देंगे हमारे। और जो लोग जाएंगे बेचारे लेडीज जो जाएंगी, जो रोती हैं, टायर पकड़ रोती हैं, उनको डंडे से मारा जाता है, पीटा जाता है, जो खिलाती हैं, बच्चों की तरफ पालती हैं, वो इंसानियत, वो भारत की खूबी है। दुनिया भर में लोगों ने इसका हल पा लिया, हम नहीं पा रहे क्योंकि हमारे करप्शन है। पैसा आता है, नसबंदी होती नहीं है। डॉग काटा नहीं काटा आपने, बताइए, आप सारी सड़क अपने घर के अंदर ले आते हैं, फिर डॉग बैठ गया तो मार देते हैं लाठियों से, उसे खत्म कर देते हैं। सड़क आपने अपने घर के अंदर ले ली, जो फुटपाथ के बगल उसको आपने अपने हॉस्पिटल के अंदर ले लिया, वहां गमले रख दिए, वहां चीजें पार्किंग बना दी, और डॉग वहां पर बैठते तो भगाते हैं आप। तो वो कहाँ जाए बेचारे? बिल्कुल सही बात है पंकज जी। आप देखिए आज गर्मी के दिन में हर पेड़ के यही सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा था पंकज जी, लेकिन ये सवाल में लगता है मुझे शालिनी जी से पूछना पड़ेगा। शालिनी जी, 46 के पार पारा जा रहा है, आपको पता ही है। गर्मी में आप हम यहाँ पे जितने लोग हैं शायद सब लोग एसी में बैठे होंगे, तमाम लोग। अब ये आवारा कुत्ते जिनको हम कह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे धूप में? कहीं ना कहीं उनको भी सहारा चाहिए। हम और आप तो हर आधे घंटे में पानी पी लेते हैं भाई, हमें तो पानी भी एक बिल्कुल साफ चाहिए, शुद्ध चाहिए। उनके लिए क्या व्यवस्था? ये तमाम चीजें हैं, क्या इंसानों के लिए सिर्फ है या फिर कहीं ना कहीं जानवरों के लिए भी है? देखिए, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि हमारे यहाँ पे समाज जो है वो कुत्तों का बहुत ध्यान रखता है। ऐसा कहीं पे भी मैंने नहीं देखा कि कुत्तों के लिए पानी ना रखा गया हो या वो नहीं हो। ये सब फैसिलिटीज हमारा समाज देता है। लेकिन जब समाज को इतनी ज्यादा असुविधा होती है, जब बच्चों को काटता है कुत्ता, ये मैं कहीं ना कहीं एनजीओज को बहुत ब्लेम करूंगी कि एनजीओज बहुत ज्यादा बढ़ावा देती हैं और स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम नहीं होने देती हैं। ये हमने अपने सोसाइटी की एओ मेंबर हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि हम बहुत स्ट्रगल करते हैं स्टरलाइजेशन कराने में। हमारे यहाँ पे कोई कुत्तों को वो नहीं करते, कोई उनको परेशान नहीं करता या कोई कुछ नहीं है हमारे तो, बल्कि डॉग सारे बेसमेंट में घुसे रहते हैं। हमारी गाड़ियां, हम गाड़ियों तक जाने में घबराते हैं क्योंकि सारे कुत्ते इतनी गर्मी में बेसमेंट में सब घुसे रहते हैं। तो मैं ये बोली, समाज इतना बुरा नहीं है, समाज बहुत कुत्तों का ध्यान रख सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इतने कुत्ते जब हो गए हैं तो समाज अब डरने लगा है। बच्चों की सेफ्टी के लिए डरने लगा है, अपनी सेफ्टी के लिए डरने लग गया है। रेबीज आपको पता है कितनी बड़ी बीमारी है, कैसे कैसे केसेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर
कुत्तों की जनसंख्या पहले ही कंट्रोल की जाए और अच्छे से कंट्रोल की जाए, तो समाज इतना कोई वो कुत्तों का ना ध्यान रखे, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई बात। मुझे एक चीज पंकज जी और पूछनी है आपसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहां भी देखता हूं, मैं खुद ग्रेटर नोएडा रहता हूं, मैंने देखा पंकज जी जहां भीड़ होती है ना, जहां पे मार्केट लगता है, वहीं पे खाना दिया जाता है ज्यादातर। मैं तो लोगों को देख रहा हूं कि शायद बहुत लोग दिखावा भी करते हैं बुला बुला के। मैंने देखा, मैंने कई को कहा कि थोड़ा सा किनारे दे दीजिए, उनको भी दिक्कत नहीं होगी और जो आने जाने वाले, लेकिन वो लड़ जाते हैं। मैंने बहुत प्यार से समझाया, समझ गए वो बातों को, लेकिन वो कह रहे कि नहीं हम तो यहीं देते हैं, हर दिन यहीं देंगे, बिल्कुल जहां से सीढ़ियां जा रही बिल्कुल वहीं। तो ऐसे में जाहिर है कुत्ते को लगता है कि भाई मेरे कोई खाना छीनने आ रहा है, अगर वहां से लोग पार भी हो रहे हैं, कुत्ता बेचारा अटैक करेगा। नहीं, मैं आपकी बात सहमत हूँ कि कुछ लोग, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे आपने रिक्वेस्ट के मोड में कहा, तो 90% लोग लड़ने के मोड में कहते हैं, रिक्वेस्ट के मोड में कोई कह रहा है तो मान लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक रेबीज की बात है, आपने सुना ही होगा खबर की फेक रेबीज इंजेक्शन बेचे गए और उसे डाला गया। बताइए इतना बड़ा गुना, फेक रेबीज इंजेक्शन बेचे गए, पकड़े गए, लोग कर रहे हैं। आप इंसान डॉग्स की बात कर रहे हैं, क्या नकली रेबीज की दवाइयां डाली गई, क्या इंसान के खिलाफ वो गुनाह नहीं है? इससे बड़ा गुनाह क्या है? अब बाजार जहाँ खाने पीने की जगह है, अगर वहां बाजार के लोग ही आपस में मिलके ये तय कर दें कि भाई हम सब लोग ये आपस में यहाँ खाना खिलाइए, सब मान जाएंगे। दिक्कत ये कि हम लड़ने लगते हैं। बाजार आप सड़क पे लगा रहे हैं, आप देखिए ज्यादातर बाजार सड़क पे लगती है। सड़क पे, नई सड़क पे मैंने देखा लोगों ने कोड़ के उसमें बांसे हला दी और सड़क खत्म हो गया वो। लेकिन उसको मतलब नहीं है। आप अगर एक यही मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको पंकज जी, छोटा सा जवाब अभिनव जी से लेना चाहूंगा। अभिनव जी देखिए, ऑफिस का काम खत्म करके बेचारे बहुत मुश्किल से हमारे साथ जुड़े, और मैं तो जान के हैरान भी था कि सरकारी अधिकारी भी हैं और लेकिन देखिए अपनी बात रखने के लिए तैयार थे। अभिनव जी, ये तमाम बातें जो कही जा रही है, तमाम चीजें क्या बहुत इंप्लीमेंट हो सकता है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, उसको इम्प्लीमेंट कराने का देखिए प्रयास किया जाएगा, और किसी भी स्टेप उठाने के लिए हमको कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत आवश्यक होता है, और कम्युनिटी सपोर्ट की बदौलत ही हमने 1,04,000 कुत्तों की अभी तक नसबंदी की है। इसके अलावा हमारी कम्युनिटी अवेयरनेस की टीम भी है जो कॉन्फ्लिक्ट की दशा में वहां पर जाती है और वहां पर समझाने का प्रयास भी करती है। अगर हमने एबीसी जैसे फीडिंग स्पॉट के बारे में बात की गई है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल गाइडलाइन 2023 में कि फीडिंग स्पॉट किसी भी एंट्रेंस के पास नहीं होना चाहिए, और जहां पर बच्चों को आना जाना कम हो ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए, और फीडिंग हमेशा एक निश्चित समय पे की जानी चाहिए। अगर इन सब बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन में नहीं, अब तो लगता है मुझे कि आप ही को समय तय करना पड़ेगा कि भाई नोटिस चिपकाना पड़ेगा, इतने बजे आप फीडिंग करा लें, इतने बजे ये चीजें हैं, क्योंकि आप ही को, कोई और नहीं करेगा। अभिनव जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर ही है। लेकिन मैं सवाल पहले भी आपसे पूछ चुका हूं, लेकिन इस बार उसी से सवाल पूछ रहा हूं मैं। आपको नहीं लगता है कि भाई जिन्हें मारने की बात कही गई, जिन कुत्तों को, चाहे वैसे कुत्ते जो खतरनाक हो गए हैं, जो रेबीज के शिकार हैं, आप इसे कैसे रोक पाएंगे अगर इसे लेकर दुरुपयोग हो रहा है? इसे कोई कह दे कि खतरनाक हो गया तो हम मापेंगे कैसे आप? ये खतरनाक है, इसे मार देना जरूरी है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हम लोग माइक्रोचिपिंग डॉग्स में लगाएंगे। माइक्रोचिप्स के माध्यम से हम जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे कि डॉग की कंप्लेंट कितनी बार आ रही है नगर निगम में। अगर डॉग की कंप्लेंट कॉन्सिक्वेंटली 3 बार आ रही है तो हमारी समिति के द्वारा उस पर निर्णय लिया जाएगा कि उस पर क्या कार्रवाई आगे की जानी है। और यूथनाइज करने से पहले हम सभी नियमों को और पूरी सब उसमें अभिज्ञता, पूरा सब जानकारी एकत्र करने के बाद ही उस पर कोई कार्रवाई, कोई स्टेप उठाया जाएगा। किसी भी डॉग को ऐसे ही कोई हम लोग यूथनाइज नहीं करेंगे। पूरी समिति के परीक्षण, गहन परीक्षण के बाद उस पर निर्णय। लेकिन आपको नहीं लग रहा है अभिनव जी, ये बहुत लंबा प्रोसेस है? आप चिप लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, तमाम चीजें, तो ऐसे में तो लंबा प्रोसेस चलता जाएगा। मैं पंकज जी आपके पास आऊंगा, लेकिन संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तमाम चीजों का सही मायने में पालन हो पाएगा जमीन पर, लग रहा है? व्यवहारिक लग रहा है, इम्प्रैक्टिकल है। देखिए, एक चीज हो सकता है कि जो काम हम नगर निगम को देना चाह रहे हैं, नगर निगम के एट पार काम आरडब्ल्यूए करती है, सोसाइटीज करती है। मैं मसलन देख लीजिए, सोसाइटीज के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट का काम कौन करता है? सोसाइटी के लोग ही करते हैं, प्राइवेट अथॉरिटीज करती हैं। तो अगर इस काम के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए आरडब्ल्यूए की जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाए कि आरडब्ल्यूए ही ऐसे लोगों की टीम रखे जहां पे 4 सोसाइटीज हैं, 5 सोसाइटीज हैं, वहां पे मिल करके एक टीम हो जो कि इस काम को कर सके। प्राइवेट लोगों को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करें और सोसाइटी से कॉल आने के बाद तुरंत उन्हें स्टेरिलाइजेशन वगैरह किया जाए या रिहेबिलिटेशन ले जाकर के छोड़ने की व्यवस्था की जाए, तो अगर हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स को छोटी
सोसाइटीज को कम से कम एक बना दें इस तरह से कोऑपरेटिव कि 4 सोसाइटी 5 सोसाइटी मिल करके मैनेज करें इस तरह की चीजों को, तो शायद ये व्यवहारिक तौर पे हो पाएगा। आखिर देखिए ना, सोसाइटी के अंदर स्विमिंग पूल मैनेज होता है, जिम मैनेज होता है, कूड़ा मैनेज होता है, एसटीपी मैनेज होता है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आखिर होते हैं ना हर जगह पे, तो इस चीज को करते हैं ना। आखिर एमसीडी का ही तो काम है, नगर निगम का ही तो काम है। तो अगर ये चीज हो सकती है तो आरडब्ल्यूए के लोगों को ही इस चीज को लेना पड़ेगा। हम सरकारी तंत्र को अगर इसे देंगे तो केवल कागज की खानापूर्ति होगी, कागज की खानापूर्ति 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं होने पाएगा, हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं होने पाएगा, क्योंकि अधिकारी पेपर का पेट पूरा भर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं साफ कर रहा हूं, पेपर का पेट पूरा भर देंगे, लेकिन व्यवहारिकता में जो है वह चीज नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि आज वर्मा जी बात कर रहे हैं, धन्यवाद, उनका कैमरे के सामने आए हैं, लेकिन उनको भी जनगणना की ड्यूटी में लगाया गया होगा। इस समय उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि कितने हाउसिंग का जनगणना हो गया, कितने को आइडेंटिफाई कर लिया गया, और पूरा नगर निगम इस समय लगा हुआ इस काम में। तो बताइए, कुछ ना कुछ सरकारी काम रहेंगे ही रहेंगे, तो कहां इतना माइक्रो लेवल पे हो पाएगा जानवरों के लिए? बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं शालिनी जी आपके पास आ रहा हूं। शालिनी जी, ये कहा गया कि भाई स्कूलों से, रेलवे स्टेशन से, अस्पतालों से कुत्तों को हटाया जाए। अब सवाल यह कि ऐसी जगह रेलवे स्टेशन आपने देखा होगा, भाई कहां तक आप पकड़ेंगे कुत्तों को? पूरा बाउंड्री कहां तक का कैसे संभव है? आपको लग रहा है कि तमाम चीजें हो पाएंगी या फिर वहां से हटाया जाएगा? नगर निगम जो अभिनव जी हैं यहां पर, वो कह रहे हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहां तक डॉग को पकड़ने के लिए लोग यहां से वहां भागते रहेंगे? संभव है तमाम जगहों से हटा पाना आवारा कुत्तों को? नहीं, देखिए, ये हटा पाना संभव तो गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। आप इस बात को समझिए कि रेलवे स्टेशन जब जाते हैं लोग, अपने सामान के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, वहां पे बुजुर्ग जाते हैं, तो लोग जब जाते हैं रेलवे स्टेशन या किसी भी जगह, जैसे हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, तो वहां पे वो लोग अपनी अगर ये कुत्ते वगैरह होंगे और उनको काटेंगे तो कितना असुविधा है लोगों के लिए। वो कहीं जा रहे हैं, किसी चीज के लिए निकले हैं घर से, और वहां पे कुत्ते उनके पीछे पड़ रहे हैं, ये काट रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, तो ये बहुत असुविधाजनक है और ये गवर्नमेंट को देखना ही पड़ेगा। दे हैव टू लुक इनटू इट। जैसे मैं आपको अपनी सोसाइटी को बताती हूँ, इतने बच्चों को काट चुके हैं हमारे यहाँ पे कुत्ते। यहाँ पे मालियों को काट देते हैं, हमारे स्टाफ को काट लेते हैं, और बेचारे वो रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए फिर उनको जाना पड़ता है। एक बार अभी गए थे हमारी एक माली, तो उनको रेबीज का इंजेक्शन मिला ही नहीं, फिर उनको यही हैरानी है थोड़ी सी शालिनी जी कि रेबीज का इंजेक्शन रहते भी नहीं मिलता है। ये हैरानी है थोड़ी सी और बहुत मुश्किल है। शालिनी जी, क्या डॉग लवर से कभी लड़ाई नहीं हुई आपकी? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना पड़ेगा और रोकथाम करनी पड़ेगी। आपने कभी बात नहीं की शालिनी जी, डॉग लवर से बात नहीं की? ऐसा होता है, तकरार हो जाता है। आप जैसे कह रही हैं कि भाई ऐसा है, इनको रोकना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आपकी कभी बहस नहीं हो पाई? हुई नहीं कभी क्या? फिर क्योंकि लड़ने उड़ने के मूड में भी लोग आ जाते हैं आजकल तो। जी, मैं तो खुद ये मेंबर हूँ और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे भी ऐसी केसेस हैं और लड़ाई होती है। बट हम देखिए, हमारे यहाँ पे कुत्तों को कोई परेशान नहीं करता, इस बात को मैं आपको बताती हूँ। हमारी सोसाइटी कोई कुत्तों को परेशान नहीं करता, लेकिन जो एनजीओज है वो स्टेरिलाइजेशन भी नहीं करवाने दे रही हैं। अब ये देखिए, ये इतना ज्यादा, मतलब हम पंकज जी देखिए, यही हैरानी है कि देखिए व्यवस्थाएं तो करने को तैयार है, शालिनी जी खुद ही बता रही हैं, अपने सोसाइटी के लिए तैयार हैं, लेकिन एनजीओज नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे क्या चक्कर है पंकज जी, क्यों ऐसा नहीं? देखिए, इसमें जैसे कि बता रहे हैं कि नसबंदी नहीं करने दे रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन नहीं करने दे रहे हैं, तो उसमें तो अथॉरिटी है कि नगर निगम को आप बुला के उसको करा के वापस छुड़वा दीजिए, इसमें तो कोई ऐसा कानूनी पेच नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो रेबीज इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों में फ्री में देना चाहिए, वो दे नहीं रहे, वो गलती है उनकी। ऐसी घटनाएं घट जाती है। मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में देखा, मैंने बहुत सारे डॉग्स हैं वहां पे, वहाँ एक पर्ची बनवाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगती हैं वहां पे, और इंसान कितना परेशान होता है वहां पे। आप स्टेशन पे जाइए, जनरल बॉगी में बैठने के लिए कितनी मारपीट होती है, उस पे किसी की नजर नहीं है। डॉग पटरी पे कट जाते हैं, उसकी नजर नहीं है डॉग को। मैंने लेकिन मुझे ऐसा लगता है पंकज जी कि आप जितना जान रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, आपसे बेहतर जगह शायद कोई नहीं बता पाएगा। मैं कह रहा हूं, स्टेशन पे मैंने आज तक किसी डॉग को, किसी यात्री को परेशान करते मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लोग परेशान होते हैं बोगी में बैठने के लिए, लाठियां खाते हैं, बच्चे रोते हैं, वहां पे तरस आता है, मेरा दिल दुख जाता है कि भाई कैसे भारत में हम लोग रह रहे हैं। और अस्पताल में पर्ची बनवाने, कई मरीज बेचारे कि भाई मेरा अल्ट्रासाउंड कर दो, सरकारी अस्पताल में मर जाऊंगा मैं,
कितनों को मैंने हेल्प किया है। मेरे नहीं father पंकज जी, थे। थोड़ा हेल्प और कर दीजिए। मैं तो चाह रहा हूं कि आप जहां रह रहे हैं, आपको पता है कि भाई आपके आसपास कौन सी जगह जहां डॉग को रखा जा सकता है। उस शेल्टर होम बनाने में बहुत वक्त लगेगा। आप जगह बता दें नगर निगम को या फिर कहीं मैं अथॉरिटीज को, तो बता रहा हूँ शायद। कि जगह प्रॉपर खाली जगह थी तो वहां एक अस्पताल बन गया है, एक और खाली जगह है वहां पे कूड़े का ढेर बन गया है। नगर निगम चाहेगी तो, लेकिन उसमें उसमें कोई कमाई नहीं है ना, उसमें कोई पैसा नहीं आना है। वो तो सामाजिक सेवा की बात तो है। इसीलिए काम नहीं हो रहा है, यही कह रहे हैं पंकज जी। डॉग्स को आप उसमें काम लोग शेल्टर के नाम, शेल्टर जैसे कि 2-3 शहर है जो अच्छा उदाहरण पेश कर, लखनऊ है, ऊटी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ और 90% शहर है वहां क्या हो रहा है कि सरकार सेंटर के लिए पैसा देगी, पैसा किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना है, उसको डीएम को एसोसिएट करके एक जो सिविल जो डॉग फीडर है उसको इन्वॉल्व करिए, आरडब्ल्यू को इन्वॉल्व कीजिए और देखिए कि शेल्टर कैसा बना हुआ है। लेकिन ये सवाल ऐसा सवाल, ऐसी समस्या है पंकज जी, मुझे लगता है कि मिलजुल कर इसका हल निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और मुझे लगता है अभिनव जी काम बेहतर कर रहे हैं, इसकी वजह से उनकी तारीफ भी हो रही कि भाई लखनऊ जैसे शहर बहुत अच्छा काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। तो ये ऐसी समस्या है जिसका मिलजुल कर हमें समाधान निकालना है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, कहीं ना कहीं हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मुद्दों पर सामने आए और एनजीओज को सहायता करें, नगर निगम को सहायता करें और कहीं ना कहीं आवारा कुत्ते जिन्हें कहा जा रहा है उनको लेकर बेहतर काम कर पाए। बने रहिए आप तमाम लोग और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।